श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। उसी चिंतन को हम आगे बढ़ाए। उसके पूर्व 51वें श्लोक से लेकर 54वें श्लोक तक, 55वें श्लोक तक जो सारे श्लोक है वह सारे एक साथ पढ़ते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान कह रहे हैं भक्त्या, भक्त्या भक्ति के द्वारा। किस भक्ति के द्वारा? ज्ञान लक्षणया भक्त्या। ज्ञान लक्षणा भक्ति कौन सी है? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, चार प्रकार के मेरे भक्त है। उसमें यह जो चतुर्विधा भक्ति है, उसमें जो चतुर्था भक्ति है, ज्ञान लक्षणा भक्ति, उस भक्त्या माम अभिजानाति, उस भक्ति से, उस भक्ति के द्वारा यह मुझे जानता है। क्यों? क्योंकि 54वें श्लोक में कहा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म को प्राप्त हुआ जो प्रसन्नात्मा है, ऐसा जो पुरुष है जिसको अध्यात्म प्रसाद का लाभ हो चुका है, ऐसा पुरुष न शोक करता है न काङ्क्षति, न किसी की इच्छा करता है। जब भगवान ही मिल गए हैं तो किसकी इच्छा होगी और शोक कैसा? ब्रह्म की प्राप्ति हुआ ऐसा मनुष्य ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव का अनुवाद बता रहा है। जिस पुरुष को ब्रह्म की प्राप्ति हुई है,
जो ब्रह्मवेत्ता है, ऐसा पुरुष न हृष्यति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, न शोक करता है न इच्छा करता है, वह सारे भूतों में सम है, सारे भूतों में सुखों को दुखों को समान देखता है। आत्मा को समभाव से देखना नहीं है, परंतु सुख दुख ऐसा कोई भाव जीवों के प्रति, बाकी अन्यों के प्रति उसका नहीं रहता। वह इस प्रकार की भक्ति से भक्त्या माम अभिजानाति, ऐसे कहा जाएगा, इस भक्ति के द्वारा वह मुझे जानता है। कैसे? तो 55वें श्लोक में कहा, भक्त्या, ऐसी ज्ञान लक्षणा जो भक्ति है, सर्वत्र समदर्शन है, उसके द्वारा मुझे तत्वतः यावान यश्चास्मि ऐसे जानता है। भेद क्या है विस्तार आज देखेंगे। भगवान ने 55वें श्लोक में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कहना क्या चाहते हैं भगवान? भगवान केवल यह बात कहना चाहते हैं, मैं जैसा हूं जो भी हूं, मैं जैसा हूं जो भी हूं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान जैसे है जो भी है, बस यही कह सकते हैं। ऐसे है कहो तो हाथ में मिलेंगे नहीं, ऐसे ही मिलो कहेंगे तो वैसे मिलेंगे, परंतु भगवान स्वयं स्वरूपतः प्राप्त होंगे नहीं। इसलिए भगवान को शरण जाना ही चाहिए। इसीलिए बड़ी एक सुंदर प्रार्थना है, भगवान शिव जी की प्रार्थना है। कहा, भगवान शिव जी, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। कीदृशोऽसि महेश्वर, हे महेश्वर, हे भगवान महादेव, तुम्हारा जो तत्व है, तुम्हारा स्वरूप है, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशः असि, तुम कैसे हो, तुम्हारा तत्व क्या है, यह मैं नहीं जानता हूं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः, तुम जैसे हो जो भी हो, उस तुम्हारे स्वरूप को मेरा प्रणाम। तो भगवान कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं ही बता देता हूं मेरा स्वरूप क्या है। तो ज्ञान लक्षणा भक्ति से जो भगवान को शरण जा चुका है, भगवान को जानने की इच्छा करता है, वह उसी ज्ञान लक्षणा भक्ति के कारण मुझे, मैं जैसा हूं जो भी हूं, भगवान कह रहे हैं, मुझे मैं जैसा हूं जो भी हूं, उस मेरे तत्व को जानकर, यह तत्वतः जानकर, भक्ति से मैं जितना हूं और जो भी हूं उसको तत्वतः जान लेता है। ऐसा जो पुरुष सिद्धिम प्राप्त, जो सिद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष, सिद्धि माने अष्ट सिद्धि वाली सिद्धि नहीं, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, वह ऐसी योग्यता को प्राप्त किया मनुष्य मुझे तत्वतः जानकर विशते तदनंतरम, फिर मुझे इस तरह से तत्वतः जानकर तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर लेता है। अब यह क्या है, यह बात क्या कही है, विस्तार क्या है, देखो। यहां पर भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने बड़ा भाष्य लिखा है, सुंदर भाष्य है। यहां पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, प्रश्न उपस्थित किए हैं, उसके उत्तर बताए हैं, परंतु उसका गहराई से विचार हमें नहीं करना है, सामान्य दृष्टि से देखना है। यहां पे कहा क्या है, देखो, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यही तो बात है जो जहां पर हम फंसे हुए हैं। कहा, मुझे तत्वतः जानकर तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। तो ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, इस कथन से यह जो कहा है, तो कहा क्या कहा, ज्ञात्वा, जानकर, ज्ञान के बाद, ज्ञान के बाद, तदनंतरम विशते, उसके बाद मुझ में प्रवेश करता है।
जानने के बाद प्रवेश, परंतु जानने के बाद यह जो प्रवेश करना है, यह दो प्रक्रियाएं भिन्न नहीं है। जानने के बाद प्रवेश करना, यह दो प्रक्रियाएं भिन्न नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं? तो ऐसे कहा, क्षेत्रज्ञंचापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु मां क्षेत्रज्ञं विद्धि, जानो मुझे क्षेत्रज्ञ, सारे क्षेत्रों में, सारी प्रकृति में मैं ही भरा हुआ हूं, यह जानो, मुझ ईश्वर को जानो, ऐसे कहा। अब अगर ऐसी बात है तो फलांतर के अभाव का ज्ञान मात्र ही विवक्षित है। यहां पे केवल ज्ञान ही बचता है, केवल जानना है। भगवान को जानना ही, भगवान को स्वरूप से जानना ही भगवान में प्रवेश करना है। कोई एक फलांतर यानी ज्ञान के बाद कोई प्रवेश की प्रक्रिया होने वाली नहीं है। अवांतर फल नहीं है कि उस ज्ञान के बाद कोई अलग फल मिलेगा, वह ज्ञान ही प्रवेश है। अगर ऐसी बात है तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ऐसे कहा, ज्ञान की निष्ठा के लिए बारंबार ज्ञान करो। अरे ये कैसी बात हुई? समझो यह पेन है, जान लिया। अब इस पेन को जानने के बाद यह जो पेन है, यह जो लेखनी है, इसको क्या बार बार जानने की आवश्यकता है? नहीं। एक बार विषय को जान लेने पर फिर से उसे जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस विषय का ज्ञान होता है वही समय उस विषय को वह जान लेता है। तो जब कोई वस्तु को कोई व्यक्ति जान लेता है तो बारंबार बार 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 एक के बाद एक फिर से दोहराते हुए ज्ञान की आवृत्ति करना अपेक्षित नहीं है। देखो ये जो पेन है, इसको, अच्छा ये पेन है, ये पेन है, ये पेन, बार बार आवृत्ति तो अपेक्षित नहीं है ना। एक बार देख लिया, जान लिया, होगी बात। तो ब्रह्म के बारे में, भगवान का जो स्वरूप है, तत्व को जानने के लिए ज्ञान निष्ठा की बात क्यों कर रहे हो? एक बार जान लिया तो जान लिया, हो गई बात खत्म। फिर से क्यों जानना है? बारंबार जानने के बाद बारंबार जानकर उस ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा क्यों है? वह अपेक्षा हो नहीं सकती, इसलिए जो आपका कहना है वह विरुद्ध है। एक बार भगवान को जानने के बाद फिर से बार बार जानकर उसमें ज्ञान निष्ठा, स्थिरता क्यों चाहिए? ज्ञान स्थिर क्यों करना चाहते हो? तो कहा यह दोष नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति और उसका परिपाक, बड़ी सुंदर बात है। ज्ञान की उत्पत्ति और उसका परिपाक, इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। यानी क्या है? क्या अभी हम जानते नहीं हैं हम ब्रह्म हैं? क्या जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान हमें नहीं है? देखा जाए तो हम जानते हैं, कई बार सुने हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, फिर भी ज्ञान का परिपाक, ज्ञान का फल नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? उस ज्ञान की परिपाक के हेतु जो विशुद्ध बुद्धि आदि, बुद्धि की शुद्धि, दैवी संपत्ति, आसुर संपत्ति का अभाव, दैवी संपत्ति का भाव, दैवी संपत्ति होना। दैवी संपत्ति क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, यह पूरी जो लिस्ट दी थी, सारे गुणों का जो गणन किया था, वह सारे गुण।
जब वह सारे गुण होते हैं तो उस शुद्ध बुद्धि के कारण जो अभिज्ञान है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जीव हूं, उसके विरुद्ध आचार्य शास्त्र इनके उपदेश के द्वारा प्राप्त मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, आत्मा हूं, जीव ईश्वर की एकता का जो ज्ञान है उसको, अब ध्यान ध्यान देना, जीवेश्वर की एकता का जो ज्ञान है उस स्वरूप के अनुभव में निश्चय रूप से स्थित रहना ही ज्ञान की परानिष्ठा कही है। यह ज्ञान की परानिष्ठा कही है। केवल सामान्य रूप से जानना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल शब्दों के रूप में हमने जाना है परंतु वह हमारा साक्षात अनुभव नहीं हुआ है। जो प्रतिबंध है वह प्रतिबंध अभी भी स्थित है, स्थिर है, वहां पे है, इसीलिए वह ज्ञान हुआ नहीं है होते हुए भी। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। और यह क्यों कहा? क्योंकि यही वेदांत पुराण इन सब का तात्पर्य है, निर्णय है। सामान्य रूप से अब इसका विस्तार देखते हैं। ये तो सिद्धांत की बात हुई। देखो भगवान ने क्या कहा, निष्ठा ज्ञान से अपरा। क्रम से जाते हैं। जो 51वें श्लोक से कहा, विविक्त सेवी लघ्भाषी इत्यादि का जो कहा, वहां पर शुरुआत कहां से हुई थी? 50वें श्लोक में देखना। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो ज्ञान की परानिष्ठा है उस परानिष्ठा को यह पुरुष ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति की योग्यता को जिसने प्राप्त किया है, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसके प्राप्ति की योग्यता को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा पुरुष उस ज्ञान निष्ठा को, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उस परानिष्ठा को जिस क्रम से जैसे प्राप्त होता है वह क्रम मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस क्रम में भगवान ने पहले कहा कि वह विशुद्धया बुद्धिया, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो जाता है। वह शब्दादि विषयों का त्याग करता है, राग द्वेषादि इनका भी त्याग करता है, इनको भी छोड़ देता है। आत्मानं धृत्या, धैर्य के साथ आत्मबुद्धि का, आत्मस्वरूप का विचार करता है। यह एकांत का सेवन करता है, नियत आहार इसका है, ध्यान योग पर है, ध्यान योग के परायण है, आत्मस्वरूप का नित्य चिंतन करता है, वैराग्य का इसने आश्रय लिया है, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, अहंकार बल दर्प काम क्रोध इन सब का त्याग करके निर्ममः शांतः भूत्वा, ममता रहित शांत होकर, ममता रहित होकर, निर्मम होकर, शांत होकर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति की कल्पना करता है। कल्प्यते माने समर्थः भवति, समर्थ हो जाता है। अब इन सब का विचार करें तो यह सारा जो विचार है वही अधिकार की सिद्धि है, प्रतिबंधों की निवृत्ति है। सामान्य रूप से देखते हैं। अभी कहा मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वम् असि, वह ब्रह्म तुम हो। अच्छा,
मैंने दोहराया, वह ब्रह्म में हूं, वह ब्रह्म में हूं, वह ब्रह्म में हूं। फायदा क्या? उस ज्ञान में दृढ़ता, स्थिरता होनी चाहिए। एक उदाहरण बताते हैं। पंचतंत्र में या हितोपदेश में कथा आती है। एक तोते, पंच रहते ना तोते, उनका जत्था था। कई सारे तोते पेड़ पर रहा करते थे। एक दिन वहां से कोई शिकारी जा रहा था। उसने देखा, अरे बहुत सारे तोते इस पेड़ पर हैं। उसने देखा, आगे चला गया। उस शिकारी ने यह हम सबको देखा है ऐसा उन तोतों में एक जो बूढ़ा जानकार अनुभवी तोता था, उसने देख लिया और उसने जान लिया कि कल यह आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा और हमें पकड़ लेगा। इसलिए उसने सारे तोतों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, मेरी बात सुनो, कल शिकारी आएगा। क्या कहा? कल शिकारी आएगा, जाल को बिछाएगा, दाने फेंकेगा, उन दानों को मत खाना, पकड़े जाओगे। कहो मेरे पीछे, साथ कहो मेरे। सारे तोते कहने लगे, कल शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फेंकेगा, दानों को मत खाना, पकड़े जाओगे। कल शिकारी आएगा, दाने फेंक जाल बिछाएगा, दानों को फेंकेगा, उन दानों को मत खाना, पकड़े जाओगे। सारे तोते एक के बाद एक के बाद एक बोलने लगे, दोहराने लगे बात। दूसरे दिन वो शिकारी आया। उसने देखा तो पेड़ पर बैठे सारे तोते जोर जोर से बोल रहे थे, कल शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दानों को फेंकेगा, दानों को मत खाना, पकड़े जाओगे। शिकारी ने सोचा, कोई फायदा नहीं है, चलो वापस जाते हैं। खाली हाथ वापस घर आया। घर आ रहा था तो रास्ते में उसे उसका मित्र मिला। मित्र ने पूछा, ऐसे दुखी होकर मुंह लटका कर कहां जा रहे हो, और सुबह सुबह ही वापस जा रहे हो? क्या शिकारी के लिए गए नहीं? कुछ मिला नहीं? शिकारी ने सारा वृत्तांत कह दिया। कहा, मैं गया तो था, परंतु वहां पर जिन तोते हैं वहां पे पकड़ने के लिए उनके गया, परंतु वे तो गा रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, कल शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दानों को फेंकेगा, दाने मत खाना, पकड़े जाओगे। मित्र ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, वह सारे तोते हैं, जाकर जाल बिछाना, दानों को फेंकना, देखना तुम। शिकारी ने सोचा, ठीक है, मित्र कह रहा है तो प्रयास करके देखते हैं। वापस आया, जाल बिछाया, जैसे ही दानों को फेंका, सारे तोते आकर जाल में पकड़े गए। सारे तोते नीचे आए, दानों को चुभने लगे, पकड़े गए। इस शिकारी को आश्चर्य हुआ। मित्र साथ में था ही। मित्र ने कहा, अरे ये सारे तोते हैं, पोपट पंची करते हैं, पोपट पंछी चतुर सुजान, करे प्रभाते हरि का ध्यान। केवल वे बोल रहे, इनको इसमें से एक भी वाक्य समझ में नहीं आया है।
अब बताओ, ये सारे पकड़े गए। कथा आगे भी है, अलग से है। चूहे का सहारा लेकर वे छूट जाते हैं वगैरह कथा है, उस वहां पर जाना नहीं है। परंतु यह तोते क्या जानते थे या जानते नहीं थे? है ना? नहीं जानते कहो तो वे तो बोल रहे थे, हर एक वाक्य उनको कंठस्थ हुआ था। क्या वे वाक्यों का अर्थ नहीं जानते हैं? जानते हैं। नहीं जानते ऐसा कहना मुश्किल है। परंतु वाक्य का अर्थ जानते हुए भी, कहा हुआ कंठस्थ होने पर भी पकड़े क्यों गए? क्योंकि वह ज्ञान और ज्ञान का फल, इसमें जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध दूर नहीं हुए हैं। जानते दानों को नहीं खाना, अब दानों को नहीं खाना यह कोई विशेष बात नहीं है। क्या उसके लिए विशेष कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा है? नहीं। दानों को नहीं खाना है, दानों को नहीं खाना है, बात समझ में आती है। फिर भी वे दाने खाने के लिए क्यों आए? क्योंकि विवेक वैराग्य नहीं है। देखो, दानों को नहीं खाना है जानने के बाद भी उन दानों को न खाने की जो कृति है उसमें फर्क है। अगर वह ज्ञान दृढ़ रहता, ज्ञान दानों को नहीं खाना है माने नहीं खाना है, वह ज्ञान दृढ़ रहता तो वह खाने के लिए जाते नहीं थे। ऐसे ही जब तक मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता, और वह ज्ञान दृढ़ कब होगा? जब तक वह ब्रह्म ज्ञान दृढ़ नहीं होता तब तक ब्रह्म ज्ञान का फल प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कब होगा? उस दृढ़ता के लिए जो अधिकार है, योग्यता है, उस योग्यता को प्राप्त कर लिया जाए। और उस योग्यता को प्राप्त करने के बाद उन प्रतिबंधों की निवृत्ति है। इसीलिए एक विवेक वैराग्य की प्राप्ति होने के बाद वह बात को दोहराना, ज्ञान निष्ठा में स्थिर रहना ही अपेक्षा है। इसी दृष्टि से कहा कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसीलिए अंतरात्मा के अविक्रिय स्वरूप में निश्चय रूप से स्थित हो जाना ही मोक्ष है। अब वहां पे कोई संदेह नहीं, वहां पर कोई संशय नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। बस यही एक विचार अंतःकरण में प्रस्फुरित हो रहा है, विकसित हो रहा है, बाकी अन्य कोई विचार अंतःकरण में नहीं है। तो अंतःकरण की वह तैयारी होना, मन की वह तैयारी, दृढ़ता, योग्यता प्राप्त होना, और उस योग्यता को प्राप्त होने के बाद उस योग्यता की सिद्धि करना, यही अंतर है बस। यानी थोड़ा दूसरा उदाहरण बताते हैं। योग्यता की प्राप्ति करना, दृष्टांत में मर्यादा है, दोष है, परंतु फिर से समझना, बात आसान है। देखो, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। किसकी? मैराथन की। हर रोज भागा, दौड़ने का प्रयास किया, दौड़ने की प्रैक्टिस की है, खाना वगैरह ठीक से खाया है, ये सब है। अब यह सब होने के बाद मैराथन के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, गया उस जगह पर, परंतु दौड़ा ही नहीं, भागा ही नहीं, तो क्या मुझे कोई बख्शिश वगैरह कुछ मिलेगा? नहीं, भागा ही नहीं ना मैं। यानी योग्यता की प्राप्ति करने के बाद उसमें स्थित होना भी चाहिए। इसीलिए, और वह स्थिर होना कैसे है? वही तो कहा, विविक्त सेवी लघ्वाशी इत्यादि। इसीलिए उस अंतरात्म विषयक प्रतीति का निरंतर प्रतीति का निरंतरता रखने का जो आग्रह है, उस आग्रह का नाम ज्ञान निष्ठा है।
निष्ठा ज्ञान से अपरा। उस ज्ञान में बार बार स्थिर रहना, संसार के सत्यत्व का जो भान है उसको दूर रखने का प्रयास करना। ब्रह्म सत्यम, अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति को बार बार दोहराना निस्संशय रूप से वही। इसीलिए सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए। अभी ऐसे क्यों कहा सर्वकर्म संन्यास पूर्वक? इसीलिए क्योंकि जब तक कर्म हो रहे हैं संसार में असत्य बुद्धि, मिथ्या बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाएगी। संसार में असत्य बुद्धि, मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ नहीं होनी चाहिए। अब अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करना, यह जो भक्ति योग की सिद्धि है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की पूजा करके भक्ति योग की सिद्धि है। यानी ज्ञान के निष्ठा की योग्यता को प्राप्त करना है। अब जिस भक्ति योग से प्राप्त होने वाली यह ज्ञान निष्ठा, जो अंत में यह ज्ञान निष्ठा जो अंत में मोक्ष फल देने वाली होती है, उस भगवत भक्ति योग की अब शास्त्राभिप्राय के इस उपसंहार प्रकरण में, यह शास्त्र का जो अभिप्राय है उसका उपसंहार यानी अंत है। इस प्रकरण में उस निश्चय को दृढ़ करने के लिए उसी की अब स्तुति की जा रही है, सराहना की जा रही है। भगवान कह रहे हैं 56वां श्लोक, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। एक साथ, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं सदा, नित्य, हमेशा सर्वकर्माणि, सारे कर्म, कुर्वाणः अपि, करते हुए भी, सारे कर्मों को करने वाला, मद्व्यपाश्रयः, मत्परायण, मद्व्यपाश्रयः मेरे लिए, मेरे परायण, ऐसा मत प्रसादात, मेरे ही प्रसाद से, मेरी ही कृपा से, शाश्वतम अव्ययम पदम आपनोति, शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति कर लेता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कह रहे हैं मेरे आश्रय से, मद व्यपाश्रयः, मेरे आश्रय से रहने वाला कर्मयोगी सारे कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कैसे? भगवान ने पूर्व में ही कहा है, वहां पे भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थं ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम अनुकंपार्थमेव,
उन पर जिन्होंने मेरी भक्ति की है, चित्त की शुद्धि प्राप्त की है, उन पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, मेरे ही जो भक्त है, जो मुझ में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए कर्मयोग भक्ति योग के द्वारा जिन्होंने चित्त की शुद्धि की प्राप्ति की है, उन पर कृपा करने के लिए, उनके अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए मैं ही प्रकट होकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दिए से दूर करता हूं, उस अंधकार को दूर करता हूं, उनके अज्ञान को मैं स्वयं उनको ज्ञान देकर दूर करता हूं। यही पर भगवान ने वही कहा है, मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, मेरे ही प्रसाद से, मेरे ही कृपा से उस शाश्वत अविनाशी पद को वे प्राप्त करते हैं। यही तो बात है। मेरी कृपा से, हमारे पुरुषार्थ से कुछ नहीं प्राप्त होगा। हाँ, ज्ञान पुरुषार्थ है, परंतु उस पुरुषार्थ की सिद्धि भगवत कृपा से ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है, जब तक वहां पे हमारा अहंकार है वह सिद्ध नहीं होगा। मैंने जाना है तो मैंने रह गया तो जाना क्या है ना। मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, मुझे कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है कहना भी कठिन है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है कहेगा नहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त होना यही है। कई प्रकार से विचार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, भगवान आपके तत्व को मैं नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें शरण आया हूं, जैसे तुम हो वैसे तुम हो, उसी प्रकार उस रूप को, उस स्वरूप को मेरा नमस्कार। शरण जाए, शरणागति का परिणाम देखो। किसी के शरण जाते हैं ना, शरणागत जब हो जाते हैं तो एक दृष्टि से उपाधि का चिंतन समाप्त होता है। सूक्ष्म भेद देखना, किसी एक विशिष्ट रूप में, हाँ, शुरुआत तो विशिष्ट के रूप की आराधना से ही होगी, कोई एक विग्रह के रूप से ही होगी। यानी भगवान कृष्ण की कौन सी मूर्ति है? लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, या लक्ष्मी जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण है, कैसा रूप है? या योगेश्वर कृष्ण है, कोई भी हो, उस विग्रह के साथ तो चिंतन शुरू होगा ही। परंतु जब उस तत्व को हम शरण जाते हैं तो ऐसा तत्व है, मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं, इस अपेक्षा से कर रहा हूं, यह सारा नष्ट हो जाता है। जब हम सत्य में किसी को शरण जाते हैं तो होगा क्या? मुझे कुछ चाहिए यह भाव नहीं रहेगा, मैं यह चाहता हूं, यह होना चाहिए, यह भाव नहीं रहेगा। और यह भाव जब नहीं रहेगा तो होगा क्या? उपाधि का चिंतन, अपेक्षा सारी नष्ट हो जाएगी, सारी अपेक्षाएं नष्ट हो जाएंगी, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। और जब ऐसे शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कहेंगे, अगर मुझे शरण आए हो तो मेरी तो प्रतिज्ञा है, मेरी तो प्रतिज्ञा है, क्या है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। मुझे एक बार शरण आकर, भगवान मैं तुम्हारा हूं, केवल एक बार सच्चे हृदय से शरण आकर कहता है, भगवान मैं तुम्हारा हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम, सारे भूतों से मैं उसको अभय देता हूं। और अभय देना क्या है? अपना कर लेना है। भगवान स्वयं आएंगे, शरणागति का यह परिणाम है।
ज्ञान में भी शरणागति आवश्यक है, भक्ति में भी शरणागति आवश्यक है, कर्म में तो शरणागति आवश्यक है ही। शरणागत होना क्या है? अपने अहंकार को छोड़ना है। इस प्रकार से मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूं, ऐसा मुझे ही सब कुछ अर्पण कर देने वाला। भगवान सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही तुझको हम अर्पण, तुम्हारा ही तुम्हें अर्पण। बड़े सुंदर दृष्टांत देते हैं। समुद्र में अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है ना। कैसे है? तीर्थ में अर्घ्य देना है तो कमर भर पानी तक अंदर जाकर अर्घ्य देना है। तो अंदर जाते हैं, पानी कहाँ से लेते हैं? तीर्थ का जो पानी है उसी पानी से वहां पे अर्घ्य दिया जाता है। अपना क्या है वहां पर? केवल कृति है शरणागत होने के लिए की गई। उसमें ना हमने हमारा कुछ लाया है ना हमारा कुछ दिया है। केवल एक ही बात हम देते हैं भगवान को, हमारा क्या है? हमारा केवल अहंकार है, कि हमारा केवल अहंकार है जो हम दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब भगवान का ही भगवान को देते हैं। एक महात्मा थे, उनसे मिलने उनके कोई भक्त गए, सामने फूल रखे, उनके चरणों पर अर्पण किए। महात्मा ने उन भक्त के पास, भक्त की तरफ देखा, पैरों की तरफ देखा, फिर से भक्त की तरफ देखा, पैरों की तरफ देखा। बाद में भक्त से कहा, मेरे ही बगीचे के फूल मेरे लिए लाए हो, अच्छी बात है। यही बात है। शरणागत ऐसा जो है, सर्वकर्माण्यपि सुदाम कुर्वाणो यद मद व्यपाश्रय मय्यर्पित सर्वात्म भाव, जो सर्वात्म भाव से भगवान को शरण हुआ है, शरण गया है, ऐसा व्यक्ति मेरी ईश्वर की अनुग्रह से मेरे नित्य वैष्णव पद को, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। यह बात है इसीलिए, यह बात है इसीलिए भगवान कह रहे हैं 57वां श्लोक, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। एक साथ, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को, चेतसा, चेतसा मन से, विवेक बुद्धि से, मयि मुझ में, मुझ ईश्वर में, सन्न्यस्य अर्पण करके, समर्पित करके, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, तथा साथ ही बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर, बुद्धि उपाश्रित्य,
सततम मत्परः मच्चित्तः भव। सतत, नित्य, निरंतर, मच्चित्तः, निरंतर मुझ में चित्त होने वाला, मत्परायण, मेरे ही परायण होने वाले हो जाओ। मेरे ही परायण होकर, अनन्य शरण होकर मुझ में चित्त वाला हो, ऐसा सततम भव हो। भगवान कह रहे हैं सारे कर्म विवेक बुद्धि से मुझ में अर्पण करके, समबुद्धि रूप योग का अवलंब करके, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, उस बुद्धि योग समबुद्धि रूप योग का अवलंब करके, मत्परः मत्परायण और मच्चित्तः मच्चित्त, निरंतर में मुझ में चित्त होने वाले हो जाओ। विस्तार देखते हैं। भगवान कह रहे हैं चेतसा, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा चित्त के द्वारा, चेतस शब्द है मन के द्वारा। मन यहाँ पे विवेक बुद्धि है। इस विवेक बुद्धि के द्वारा, यह विवेक बुद्धि क्या है? सत्य मिथ्या है, योग्यायोग्य है, धर्माधर्म है इत्यादि। इस विवेक बुद्धि से, सत्य मिथ्या बुद्धि से सर्व कर्माणि, सारे कर्म, दृष्टादृष्टार्थानि, दृष्ट अदृष्ट फल, यानी इस जगत में, इसी जन्म में यहीं पर फल देने वाली या अवान्तर फल देने वाली, यानी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करने वाली जो कर्म है, या जो भी करते हो, वह सारे कर्म मुझ ईश्वर में समर्पित करके, मयि सन्न्यस्य, भगवान कह रहे हैं मुझ ईश्वर में समर्पण करो। भगवान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। ऐसे करके बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि को मुझ में स्थिर करना रूप जो बुद्धि योग है, उसका आश्रय लेकर, बुद्धि को ईश्वर में स्थिर करके, मच्चित्तः मत्परः भव, मच्चित्तः और मत्परायण हो जाओ। 12वें अध्याय में, 8वें 9वें अध्याय में यह बात भगवान ने हमें कही है। अयम तु मच्चित्तः मत्परः। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी भाष्य में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, हमने चिंतन किया है, फिर से देखते हैं। भगवान भाष्यकार वहां पर लिखते हैं भवति कश्चिद्रागी स्त्री चित्तः न तु आत्मानं न तु स्त्रियम् आत्मत्वेन गृह्णाति किं तर्हि राजानं महादेवं वा अयम तु मच्चित्तः मत्परः। मच्चित्त हो जाओ, मत्परायण हो जाओ। क्रम क्या बताए देखो, भगवान ने कहा है विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्म मुझ में समर्पित करके, बुद्धि योग का आश्रय लेकर, बुद्धि योग का मुझ में बुद्धि को स्थिर करना रूप जो बुद्धि योग है उसका आश्रय लेकर, यानी मन को मुझ में स्थिर करना जो है, मुझ में मन को स्थिर करके बुद्धि योग के द्वारा अनन्य शरण होकर, मुझे अनन्य रूप से, अनन्य भाव से शरण आकर क्या करो? मत चित्त, मुझ में नित्य चित्त होने वाला, और मत परायण, मैं ही जिसकी परम गति आश्रय हूं, ऐसा। क्या है बात? भगवान ने वहां पे, भगवान भाष्यकार ने, भगवान भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं, देखो बड़ी सुंदर बात कही है भाष्य में।
हमारे आचार्य जी हुआ ऐसे, यह जो दो चार लाइनें हैं वह कैसे कंठस्थ हुई उसकी भी कथा है। हुआ ऐसे, कुछ मैं और मेरा एक सहाध्यायी, हम दोनों ने मिलकर कुछ लिखा। लिखा माने जो सिखाया हुआ था उसी को नोट्स के रूप में लिखा, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन वगैरह उपलब्ध नहीं था। जाने दो, वह बात महत्वपूर्ण नहीं है। लेकर गुरु जी के पास गए, बड़े गुरु जी के पास, आचार्य जी के साथ में। आचार्य जी ने कहा गुरु जी को दिखाओ, देखो उनका अभिप्राय ले लो। गुरु जी ने वह सारी बात देख ली। देखने के बाद चिंतन वही था, ईश्वर के स्वरूप के बारे में वही चिंतन था। तो देखा, कुछ कहा नहीं, परंतु उन्होंने कहा भवति कश्चिद् रागी स्त्री चित्तः न तु स्त्रियमात्मत्वेन गृह्णाति किम तरही। और आगे जैसे ही गुरु जी ने कहा राजानम महादेवम वा अयम तुमच्चित्तः मत्परः, हमारे आचार्य जी ने भी वही बात दोहराई। वह वाक्य तभी तो कुछ समझ में नहीं आए थे, क्योंकि पहली बार सुन रहे थे, परंतु वह वाक्य मन में घूमने लगे। बात तो पता चली कि भगवत गीता के भाष्य में से है। इसीलिए बाद में जब फिर से कमरे में आए, ढूंढा उन वाक्यों को। बड़ा सुंदर अर्थ है। कहा क्या है, भवति कश्चिद् रागी स्त्री चित्तः, कोई अत्यंत रागी है, कामी है, स्त्री चित्तः, अपने पत्नी पर अत्यंत प्रेम करता है, उसके अलावा दूसरा कोई सूझता नहीं है, उसका चित्त हमेशा अपने पत्नी में लगा हुआ है, स्त्री चित्तः, परंतु न तो स्त्रियम आत्मत्वेन गृह्णाति, परंतु उस पत्नी को वह आत्मत्वेन न गृह्णाति, अपने स्वरूप के रूप से उसका चिंतन नहीं करता, उसको अत्यंत श्रेष्ठ नहीं मानता। किम तरही, तो किसे, राजानम महादेवम वा, समझो। उसने कहा चलो आज, कल संडे है, घूमने के लिए जाएंगे, चौपाटी पर जाएंगे, भेल खाएंगे, पुराने जमाने की कल्पना है, आजकल स्टारबक्स में जाएंगे, जो भी हो। कहा, पत्नी खुश हुई, पत्नी को आनंद हुआ, कल बाहर जाना है, बात तो निश्चित हो गई। परंतु आज शाम को कोई व्यक्ति आया और कहा देखो तुम्हारे लिए बुलावा आया है, राजा जी ने मिलने के लिए बुलाया है। अब क्या, राजानम महादेवम वा, राजा बड़ा आश्रय है, राजा की कृपा हुई तो बहुत कुछ मिलेगा। यानी संडे के प्लान कैंसल, राजा से मिलने गया। यानी अपने पत्नी के तरफ, पत्नी के प्रति उसका चित्त लगा हुआ है, अत्यंत प्रीति है, परंतु वह परायण नहीं है, परम अयनम, श्रेष्ठ आश्रय स्थान। परायण होना क्या है, मैं ही जिसका परम आश्रय हूं, परम गति हूं, ऐसा परायण। आश्रय स्थान, श्रेष्ठ आश्रय स्थान, श्रेय परम गति का स्थान, वही परायण स्थान है। राजा को ना नहीं कह सकता, राजा का गुस्सा मोल लेना नहीं चाहिए। राजा ने बोला है कोई तो महत्वपूर्ण काम रहेगा, मेरा स्मरण किया है, यानी कुछ तो मेरा महत्व है राजा की आंखों के प्रति, राजा के प्रति मेरा वह आश्रय भाव है, मैं राजा का आश्रित हूं। यही बात है। यानी चित्त एक तरफ है, परंतु परायणता दूसरी तरफ है। यह हमारे सामान्य जीवों की बात है। चित्त एक तरफ है, परायणता अलग है। और जहां पर चित्त है और जहां पे परायणता है, वे दोनों मिथ्या है, अस्थिर है। भगवान कहते हैं परंतु मेरा यह भक्त ऐसा नहीं है,
अयम तु मच्चित्तः मत्परः, इसका चित्त मुझ में ही लगा हुआ रहता है और मुझे ही इसने अपना परम आश्रय स्थान मान लिया है। भगवान यहीं पे ये बात दोहराते हुए कहते हैं, भव हो, ऐसे हो जाओ। कैसे? जिसका निरंतर मुझ में ही चित्त है और जिसके लिए, जिसका मैं परम गति आश्रय स्थान हूं। अयम तु मच्चित्तः मत्परः, ध्यान में रखना यह बात। कई बार हम भूल जाते हैं, हमारा चित्त विषय में लगा हुआ रहता है, परंतु दुख की बात आती है, भगवान मुझे बचा लेना, तो विषय कहां गए? ऐसी बात नहीं चलती है साधना में। साधना शुद्ध होनी चाहिए। आत्मचिंतन करके देखना कि हम मच्चित्तः मत्परः भगवत चित्तः भगवत परः, भगवत चित्त भगवत परायण है या नहीं। हम भगवत चित्त कहते हैं परंतु है भगवत परायण और विषय चित्त है। देखो भेद समझ में आ रहा है तो। जब तक खुशी हो रही, सुख मिल रहा है, क्या बात है, इस महीने इतना कमाया, इतना कमा लिया, यह बात खरीद ली, यह वस्तु खरीद ली, यह वस्तु बेच दी, चलते रहेगा। कुछ नई बात नहीं, कुछ भिन्न बात नहीं, कुछ अलग बात नहीं, परंतु मच्चित्तः मत्परः ऐसे नहीं है। जब तक खुश है तब खुश है, दुख होने पर भगवान बचा लेना, यह जो बात है क्या है? जिस विषयों का सहारा लिया वह विषय अब इस दुख से तारने वाले नहीं है, यह बात जब ध्यान में आती है तब भगवान बचा लेना। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। केवल दो महाभारत के ही दो पात्र बताते हैं, बात समझ में आएगी। द्रौपदी और उत्तरा, पांडवों की पत्नी द्रौपदी और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी। क्या हुआ बात? जब वस्त्रहरण का प्रसंग हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले सभा में उपस्थित सारे जो वीर पुरुष थे उनकी प्रार्थना की, अपने पतियों की प्रार्थना की, वे कुछ कर न पाए। भीष्म पितामह वहां पे थे, उनकी प्रार्थना की, कोई कुछ नहीं कर पाया, अपनी प्रतिज्ञा से सारे बद्ध थे। तब जाकर उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान सहायता के लिए आए। क्या बात है, भगवान सहायता के लिए आए, भगवान भक्त की सहायता करने के लिए आएंगे ही, परंतु द्रौपदी के हृदय में यह विचार आया, यह मुझे बचा सकते हैं। तुरंत उसने, द्रौपदी ने भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान की प्रार्थना नहीं की, समय गया। परंतु जब अश्वत्थामा ने सारे पांडवों के कुल का विनाश करने के लिए, पांडवों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, तब उत्तरा ने जाकर भगवान की शरणागति ली, भगवान के पास गई, किसी और पांडव या किसी के पास नहीं गई, जाकर भगवान का आश्रय लिया और कहा, भगवान तुम ही मुझे बचा सकते हो। भगवान ने कहा, वहां पे बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप में बताता हूं। भगवान ने कहा, उत्तरा मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा कर सकता हूं, करूंगा, परंतु मुझे तुम्हें कुछ देना होगा।
भगवान ने कहा मैं ऐसे ही तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे गर्भ की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। उत्तरा ने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो, जो चाहिए तुम ले लो, परंतु मेरे इस गर्भ की रक्षा करना, यह पांडवों का जो कुल है, यह जो वंश है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। यह जानता नहीं है। भगवान ने उपदेश सबको दिया था, ब्रह्मास्त्र का, उस अस्त्र का निराकरण करना है तो उसे शरण जाओ। परंतु गर्भ को क्या जान, गर्भ कहां पे जानता है शरण जाना क्या है, कैसी बात है। तब जब उत्तरा ने कहा रक्षा करो, भगवान ने कहा तुम्हें एक चीज, मुझे कुछ तो देना होगा। उत्तरा ने कहा मांगो तो, तुम्हें क्या चाहिए भगवान। अब ऐसी क्या बात है जो भगवान के पास है नहीं। क्या है बात जो भगवान मांगना चाहते थे। भगवान ने कहा बस तुम्हारा मातृत्व मुझे दे दो, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम माता के रूप में मुझे मान लेना, मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर सकता हूं। मातृत्व मांगा। देखो भगवान की मर्यादा कैसी है। भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान कैसी मर्यादाओं का पालन करते हैं। भगवान की कृपा है। अरे भगवान का मातृत्व प्राप्त होना कोई आसान सामान्य बात नहीं है। बाद में कथा आती है, भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, भगवान को देखकर उस गर्भ ने प्रणाम किया, राजा परीक्षित ने, वहां पर रक्षा हुई। परंतु वहां पे भगवान का दर्शन हुआ, बाद में यहां वहां उस गर्भ ने देखा, इसीलिए परितः ईक्षितः, आजू बाजू में देखा, इसलिए परीक्षित नाम उसका पड़ा। आगे की कथा भिन्न है, परंतु मत्परः, भगवान का आश्रय, तुरंत कोई भी बात हो, भगवान का आश्रय। और अब भगवान का आश्रय लेना ऐसे नहीं है यानी हाथ ऊपर करके बैठे रहना भगवान देंगे। हमारी मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी देईल खाटल्यावरी, अगर मेरे भगवान है तो जहां बैठा हूं वहां पे खाना लाकर दे देंगे, ऐसे नहीं। भगवान के आश्रित हो जाना, फल देना न देना उनके हाथ में है। भगवान ने जैसे कहा है, जो शास्त्र का धर्म बताया है, उसके अनुसार मैं प्रयास कर्म करते रहूंगा। उस प्रकार से कर्म करते हुए, सारे कर्मों को भगवान में समर्पित, भगवान को ही समर्पित करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान को अपना आश्रय मानते हुए रहना चाहिए। वैसे रहो, ऐसे भगवान ने कहा मच्चित्तः मत्परः भव। तो होगा क्या। भगवान 58वें श्लोक में कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। एक साथ, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान कह रहे हैं, मच्चित्तः, मुझ में जिसका चित्त है, ऐसा मुझ में चित्त वाला होकर, त्वम मत प्रसादा, तुम मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से, सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, जन्म मरण रूप समस्त दुस्तराणि, संसार हेतु जातानि, सजन्म मरण रूप सारे संसार के कारणों को, सारे संकटों को, मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से, अनुग्रह से तर जाओगे, सबसे पार हो जाओगे।
परंतु अगर तुम कहोगे अथ चेत त्वम अहंकारात, तुम यदि अहंकार से कहोगे मैं पंडित हूं, मैं जानता हूं, अथ चेत त्वम अहंकारात, अहंकार से युक्त हो जाओगे तो न श्रोष्यसि, तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, न ग्रहण करोगे, तो विनंक्ष्यसि, विनाशम गमिष्यसि, नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण अगर मेरी कही बात न सुनोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे, परंतु मुझ में चित्त वाले हो जाओगे तो समस्त कठिनाइयों को, संकटों को, अर्थात जन्म मरण रूप संसार के समस्त कारणों को मेरे अनुग्रह से तर जाओगे, सबके पार हो जाओगे। बस और क्या बात है, यही तो बात है। चाहे ज्ञान की साधना करो, कर्म की साधना करो, भक्ति की साधना करो, अंत में भगवत चित्त होना, भगवत परायण होना ही मुख्य है। तभी तो मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरी अनुग्रह से तुम तर जाओगे। थोड़ा विस्तार है, परंतु उसका विस्तार और भगवान जो कहने वाले हैं वह बातें हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।